गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे देखने वाले हम। तो आज है डेट 26 अप्रैल। ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ छात्रावास शिक्षक और बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे डेली इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ये हमारा चैनल है सीजी शिक्षा 8887। तो आज का जो पहला क्वेश्चन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये है पहला क्वेश्चन। किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया? तो ये पापुआ न्यू गिनी। आप यहाँ देख सकते हैं, पापुआ न्यू गिनी ने अपना एक फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया अपॉइंट किया है। और जो प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी जब गए थे, तो देख सकते हैं इतना अच्छा पोस्टर, इतना अच्छा रेस्पेक्ट वहां से देखने को मिला। ठीक। और ये है पीएम ऑफ पापुआ न्यू गिनी, जिन्होंने पैर छू के श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। ठीक है। और यहाँ का जो कैपिटल है, यहाँ पे जो कैपिटल क्या है, पोर्ट मॉर्सबी है ना। और जेम्स मार्पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। टॉक पीस इन इंग्लिश हिरीमोटू पापुआ न्यू गिनी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ओशियाना, ये जो कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, ओशियाना में है। ठीक। कहाँ पर है, ओशियाना में, पापुआ न्यू गिनी। यहाँ से बस इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया कौन, कहाँ से देखने को मिलता है, पापुआ न्यू गिनी से देखने को मिलता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, जेम्स मार्पे। ठीक। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है बहुत। और यहाँ का जो थीम पढ़िए, एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये डे कब मनाया जाता है। अब जो मलेरिया की कुछ हिस्ट्री से अपन देख लेते हैं। ठीक। तो इसका हिस्ट्री अगर फोकस करें तो सन 1880 में मलेरिया का सबसे पहला अध्ययन, ठीक, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरिन। ठीक। 1880 में क्या किया गया था? जो फर्स्ट स्टडी किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरिन के द्वारा। 1880 पहला अध्ययन। तो एग्जाम में शायद इससे रिलेटेड पूछे, क्योंकि 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, मलेरिया दिवस मना देते हैं। अभी रिसेंटली ये है, एग्जाम अभी आने वाला है। तो पूछ सकते हैं फर्स्ट स्टडी किसके द्वारा किया गया था। या फिर पूछ लेगा थीम क्या है 2024 का, एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अब जो ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों में मलेरिया परजीवी के पूर्ण जीवन चक्र को साबित किया। ठीक है। तो ये ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस थे। ठीक। कौन थे? ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, है ना। इन्होंने क्या किया था, मच्छर, इन्होंने बताया कि मच्छरों में मलेरिया परजीवी के पूर्ण जीवन चक्र को साबित करता है ना। फुल साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स इन मॉस्किटोस। क्या बताया था? फुल साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, पैरासाइट्स इन मॉस्किटो। तो 1880 इन 1880 में अध्ययन किया था, पहली बार स्टडी किया था किन्होंने? चार्ल्स लुइस एल्फोंस ने, है ना। और ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि इन्होंने बताया फुल साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स इन मॉस्किटो। ठीक है। ये बताया था इन्होंने। अब अगर जो मलेरिया से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट देखें, तो कुछ अभी भी ऐसे देश हैं जो मलेरिया मुक्त कंट्री है। ठीक। एक स्लाइड ऐड करते हैं अपन। अब यहाँ पे कुछ मलेरिया फ्री कंट्री के नाम देख लेते हैं। मलेरिया फ्री कंट्री। तो जब मैं मलेरिया फ्री कंट्री यानी मलेरिया मुक्त देश कौन कौन से? श्रीलंका। ठीक। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान,
पैराग्यू, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, ठीक, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, ठीक है, एल सल्वाडोर। तो ऐसे कुछ देश हैं जो मलेरिया फ्री कंट्री है, ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। और इतना हमने देखा, और इसमें इम्पोर्टेंट उतना ज्यादा और क्या देख सकते हैं इसमें, तो इसके वैक्सीन एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन हमको देखने, पहली वैक्सीन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो फर्स्ट वैक्सीन RTS एस AS01 2021 में मलेरिया वैक्सीन फर्स्ट, WHO ने इसको क्या अप्रूव किया, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन को, ठीक। ये क्या है, फर्स्ट वैक्सीन। अब हाल ही में एक वैक्सीन और देखने को मिलता है, R21 मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम। ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, ठीक है। सेकेंड वैक्सीन को किसने मंजूरी दे दी है, WHO ने मंजूरी दे दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये दो वैक्सीन की मंजूरी दे दी। हमने देखा अध्ययन किसने किया था, और मलेरिया फ्री कंट्री के बारे में देखा, और इसकी वैक्सीन के बारे में हमने देखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें और डेप्थ में जाना है तो यहाँ अपन इसके टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो जो मलेरिया के टाइप्स है, इसमें सबसे खतरनाक, सबसे मौजूदा खतरनाक कौन सा है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, वाइवेक्स, ठीक। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे मौजूदा है ना, ये बहुत सबसे मौजूदा पाया जाता है। और सबसे खतरनाक बोलेंगे तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, फेल्की पेराम, प्लाज्मोडियम फेल्की पैरम। तो ये सबसे खतरनाक है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स जो है ये मौजूदा है, ठीक, ये मौजूदा है, और ये सबसे खतरनाक है, डेंजरस मलेरिया के टाइप में। और अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान 2023 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किए गए हैं। तो 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाए जाते हैं। हमने इसका वो भी देख लिया, जो थीम था क्या था, एक्सलेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो इतना काफी है मलेरिया से जानने के लिए। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म सेलेक्टेड एट 77th कैनन्स फिल्म फेस्टिवल। तो सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, ये वो फिल्म है, ठीक है। पहली इंडियन फिल्म किसके लिए सेलेक्ट हुई है, कैनन्स फिल्म फेस्टिवल। लास्ट 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंडियन फिल्म को इस कैटेगरी में देखा गया है, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आईसीसी के न्यू है ब्रांड एम्बेसडर, और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 9th हुसैन बोल्ट है ना, हुसैन बोल्ट जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी के। देख सकते हैं हुसैन बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आईसीसी के बारे में देखते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में, है ना। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1909 में, है ना, 1909 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले इनके चेयरमैन है। अब देखा जाए तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा नया अभी आने वाला जो संस्करण है आईसीसी का, वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा, ठीक। कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार भाग ले रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में, न्यू पार्टिसिपेंट्स है। और जो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 2007 में, पाकिस्तान रनर अप था। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया फिर से पाकिस्तान रनर अप है ना, 2 बार रनर अप है, पहली बार। और रिसेंट में भी देख सकते हैं पाकिस्तान, रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम पे किया है, ठीक। और बोल्ट के कुछ पर्सनल रिकॉर्ड देख सकते हैं, 100 मीटर में 9.58, 200 मीटर में 19.9, 3.8, 36.84, 4x100 मीटर्स में। तो ये है इंपॉर्टेंट हुसैन बोल्ट से लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में ग्लोबल ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, तो ये डॉक्टर सुल्तान अल जोबर
ठीक है, इनको एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर इन्हें अवार्ड दिया गया। ठीक, तो ये जो फंड जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड है, ठीक है, इसके द्वारा वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा, ठीक, ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के नेतृत्व में इनको ये अवार्ड दिया गया, ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक, अब जो अगला है, हाल ही में किसने लॉन्च वोटर इन क्यू ऐप किया गया, हरियाणा के द्वारा। क्योंकि जब आप वोटिंग देने जाते हैं, आप देखते हैं बहुत भीड़ है ना, लाइन है, तो आप क्या करते हैं, चलो बाद में आके वोटिंग दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे वोटर्स वोट नहीं दे पाते। तो हरियाणा ने ये नया लॉन्च किया, वोटर इन क्यू क्यू ऐप, ठीक है, कन्वीनियंट पोलिंग के लिए हरियाणा के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। 1950 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, एक स्थापना की गई थी। और श्री राजीव कुमार जी है क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह जी को ने नए इलेक्शन कमिश्नर के देखा गया अभी। खोकजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैप यहाँ पे रखा है मणिपुर का, ठीक, आसपास के नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल है। एन बीरेन सिंह जी यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। और एज ए स्टेट का दर्जा कब मिला, 1972 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में छठवां अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना आईसीडीआरआई सम्मेलन का आयोजन कहाँ देखने को मिला, न्यू न्यू दिल्ली में, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो सम्मेलन का विषय क्या है, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ठीक, ये सम्मेलन का विषय है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर। तो जो आपदा प्रतिरोधी दुनिया जो ढांचे पे जोर दिया है ना, जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर कुछ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक, एक वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करता है, जिसके आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है। ठीक, जो आपदा और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचों पर चर्चा करने के लिए सरकारों, संगठनों, संस्थानों, मीडिया और बुनियादी ढांचे के हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लेके आता है ये सम्मेलन। एक न्यूज और है, देखने को मिलता है, एक मार्केट एयू के द्वारा, इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया का जो पासपोर्ट है, सेकंड चीपेस्ट है, सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है इंडिया का, आफ्टर यूएई। यूएई सबसे चीपेस्ट है, उसके बाद इंडिया का सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है। और दीपांशु शर्मा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया अपने नाम, एशियन U20 एथलेटिक्स में, चैंपियनशिप में, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये दीपांशु कुमार है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगर एशिया U20 एथलेटिक्स चैंपियंस भारत के कुछ पदक जो विजेता की बात करें, तो उसमें से जो पुरुष चक्का फेंक में ऋतिक ने रजत पदक हासिल किया। ठीक, रजत पदक U20 एशिया में पुरुष चक्का फेंक किसको मिला है, ऋतिक ने रजत। और पुरुष भाला फेंक में किसे मिला है, चक्का फेंक में तो ऋतिक, और दीपांशु जी को भाला फेंक में मिला है स्वर्ण, है ना। और रोहन जी को भाला फेंक में भी रजत पदक, भाला फेंक में, भाला फेंक में रजत किसको मिला है, रोहन जी को मिला है। और प्रियांशु 1500 मीटर में कांस्य से मिला है सिल्वर, प्रियांशु जी को 1500 मीटर मिला है। महिला में देखा जाए तो 10,000 मीटर रेस वॉक, 10,000 मीटर रेस वॉक में किसको मिला है, आरती जी को मिला है कांस्य पदक। तो इंपॉर्टेंट है एशियाई A20 एथलेटिक्स से, इसको आप याद रखिएगा। और आज का यहाँ करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। एक बार पिछला रिवाइज कर लेते हैं अपन।
पिछले करंट अफेयर्स हमने जो कल तक देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट, है ना? हमने देखा था कि कल हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसने लिखा? जो गवर्नर है गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, है ना? तो इन्होंने एक बुक लिखी हेवनली, और डाटा स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक इनकी दूसरी किताब है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने को देखने को मिलता है। जो सीएसआई लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक देखने को मिला सीएसआईआर के द्वारा, है ना? तो सीएसआईआर के द्वारा क्या देखने को मिलता है? लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, यही था। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है हेडक्वार्टर क्लाइमेट क्लॉक। और यहाँ जो हेड है अभी कौन है? एन कलेसेल्वी जी हेड है, और प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी जी, सीएसआईआर के। अगर क्लॉक से बात करें तो ये फर्स्ट वैदिक क्लॉक उज्जैन मध्य प्रदेश में देखा गया, विक्रमादित्य क्लॉक, ठीक। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने देखा था। यहाँ पे देख सकते हैं जो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन देखा था। फिर देखा था कंट्री पार्लियामेंट है जो रवांडा के जो रेफ्यूजीज हैं, यूके ने एक बिल पास किया है, और इस बिल में वापस भेजने का, रवांडा वापस भेजने का एक निर्णय लिया है यूके ने, ठीक है। ये भी हमने देखा था पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। बलवंत राय मेहता जी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज दिवस यानी लोकल लेवल गवर्नेंस बोल सकते हैं। और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन इंडिया किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन जी को माना जाता है। बलवंत राय जी से इंपॉर्टेंट है, जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी में हुआ था, 1899 में, और गुजरात में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिलों में क्या देखने को मिला था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। और धीरे से तेलंगाना में भी हमको देखने को मिला 11 अक्टूबर 1960 में, 1959 में, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद एग्जाम में पूछता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल याद रखिएगा। और होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। तो ये इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 तारीख को, अप्रैल 17 तारीख, और अप्रैल 22 को अर्थ डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है एग्जाम पर्पज से। यूके ने एक नया बिल पास किया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए एक नया बिल पास किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यूके के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा था जो रवांडा से आ जा रहे थे। आप देख सकते हैं ये चैनल पार कर रवांडा से एक इंग्लिश चैनल पार करके यूके आ जाया करते थे वहां के शरणार्थी। अब इन्होंने, यूके ने 3,000 करोड़ रुपए की मदद के लिए आगे बढ़ा है रवांडा के लिए, ताकि वहां एम्प्लॉयमेंट सब चीज बढ़ाया जा सके, ठीक। और देख कुछ इंपॉर्टेंट, हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? एचडीएफसी बैंक, ठीक। सिप्री के द्वारा देखने को मिला कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जो मिलिट्री पे खर्च करता है, सिप्री के द्वारा, स्टॉक होम जो बोलते हैं, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक। दिनेश त्रिपाठी, जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है, इंडियन एयरफोर्स के नए वो चीफ बने, इंडियन नेवी के नए चीफ बने। नलिन प्रभात जी एस एसपीजी स्पेशल एसपीजी के नए वो बने, क्या, डायरेक्टर जनरल बने, ठीक। और इंपॉर्टेंट से देखा जाए तो रिलायंस जियो क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक के मामले में सबसे आगे है जियो। और नाइमा खातून जी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या बनाया गया है? वाइस चांसलर बनाया गया। लास्ट 100 साल में ऐसा पहली बार देखा गया कि किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। दिव्य कीर्ति सिंह जी को क्या मिला? अर्जुना अवार्ड मिला, क्यों? घुड़सवारी में। और प्रीति रजक जी जो पहली सूबेदार है आर्मी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। नोवाक जोकोविच को क्या मिला है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। फीमेल में एचियाना बोनमाटी को मिला है फीमेल कैटेगरी में। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था लास्ट ईयर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन खिताब अपने नाम पे किया था। तो अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको ये दिया गया है। शीतल महाजन जी को पहली महिला जंपर के रूप में माना जाता है। 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने जंप किया था। अर्जुन अवार्ड सबसे पहले 1961 में दिया गया।
जिसमें से 6 पीपल सेलेक्ट किए गए थे। मीना शाह और कृष्ण दास को भी मिला था उसी उसी वक्त 6 टोटल 6 मेंबर्स को दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम युजवेंद्र चहल 200 विकेट लेने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। एस सोमनाथ निजी ने स्पेस टेक स्टार्टअप दिगांतरा बेंगलुरु में ये लॉन्च किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज ने ऑलरेडी चेक किया है। कल स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे पिछले सेशन से, यानी 18 तारीख का जो था उसको रिवाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन देखेंगे। अब कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।